जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हर शनिवार और रविवार आप सबों के लिए जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है एक अब सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसमें हर सैटरडे और संडे के दिन आप लोग के लिए कम से कम 35 से 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेकर आते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जितने भी क्वेश्चन आपके सामने लेकर आते हैं वो टोटल क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जो है पहले पूछे गए सवाल हैं, तो हम एक्स्ट्रा कोई भी सवाल आपके पास लेकर नहीं आते हैं जिससे कि आपका भी टाइम खराब हो, आपका भी वक्त खराब हो और हमारा भी वक्त खराब हो, ठीक है ना। वैसे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना बनती है, और आपके बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। मतलब ये नहीं पूछा जाएगा तो इस टाइप का, टाइप मतलब समझ में आ रहा होगा आपको कि सेम यही नहीं लेकिन इसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इसके लिए जो है आपको ये जो सेशन आपका है शनिवार और रविवार ऑब्जेक्टिव वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव तरीके से बनाने का जो है एक अलग तरीका आपको बताया जाता है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त ना लेकर कम से कम समय में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करें, इस पर हम लोग मुख्य रूप से बात करते हैं। उसका ट्रिक देखते हैं, उसका कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है ना। तो आप सबों के लिए ये जो सेशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस सेशन को एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे कि हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते कैसे हैं, ठीक है ना, और आप बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे कैसे, या आप अभी तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर कैसे रहे थे। क्योंकि जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठते हैं तो आपके पास 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, उनमें से किन्हीं 50 का जवाब चाहिए होता है, और यदि आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने में ज़्यादा वक्त ले लिया तो हम आपको गारंटी के साथ कह सकते हैं कि बाकी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप निश्चित रूप से छोड़ेंगे, ये पूरी गारंटी है। और ऐसा कई बच्चों ने किया है, ठीक ना। बच्चे का यही रोना होता है एग्जाम के बाद कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के चक्कर में टाइम ज़्यादा लग गया, इसलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन छूट गया। तो ये जो रोना आपका है ये अब नहीं होगा, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट अलग से दिया जा रहा है, जिससे कि कम से कम समय में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है ना। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। इससे पहले हमने 2 लाइन यहाँ लिखा है कि कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत शायद आपको नहीं पहुंचा दे। मतलब यदि आप कड़ी मेहनत करेंगे, यदि आप दिल से मेहनत करेंगे, यदि आप किस्मत के भरोसे बैठे हैं, तो हो सकता है कि किस्मत आपको वहीं लेकर जाए, मतलब वहीं लेकर जाए जहां पर आपकी तमन्ना हो। लेकिन यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं तो आप जितना ना सोचे होंगे कहीं उससे ऊपर आपको जो है ये मेहनत आपको ले जा सकता है, ठीक है ना। इसीलिए किस्मत के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं है, आपको कड़ी मेहनत करना है और मेहनत करके जो है जीवन में कुछ पाने का प्रयास करना है। और जब आप मेहनत करके जीवन में कुछ पाते हैं तो उसकी एक खुशी अलग होती है, वो जो आप पाए हैं उसकी एक अलग मतलब आपकी जिंदगी में प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है ना। चलिए आइए शुरू करते हैं। यहां से एक एक करके जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे साथ एप्लीकेशन पर जुड़ना चाह रहे हैं तो देखिए ये एप्लीकेशन आपको दिख रहा होगा, मास्टर माइंड मैथ्स। यहाँ पर क्लास 12th के लिए जो है फी मात्र 599 रखा गया है, आप जाकर जुड़ सकते हैं। और टोटल रिकॉर्डेड वीडियो वहाँ दिया जाएगा, ठीक ना। जो भी ऑफलाइन क्लास यहाँ चल रहा है उसका रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो आपको वहाँ पर अवेलेबल कराया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब सवाल आपके सामने में दिख रहा है। अच्छा यहाँ पर थोड़ा कम दिख रहा होगा, इसको हम थोड़ा डार्क करने का प्रयास करते हैं। देखिएगा यहाँ पर है आपका 5 के पावर में x, ठीक है ना। अब 5 के पावर में x का डिफरेंशिएशन आपसे पूछा जा रहा है। आपको बता दें कि a के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। यदि हम आपसे पूछे कि a के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो आपको फॉर्मूला याद होगा। a के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a के पावर x इंटू लॉग e के पावर a, या फिर a के पावर x इंटू लॉग a, ठीक है ना। a के पावर x इंटू लॉग a। तो अब आप इसी के अकॉर्डिंग देख लीजिए कि a के जगह पर यहाँ 5 लिखा हुआ है, तो 5 के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 5 के पावर x इंटू लॉग e के पावर 5, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के बराबर। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिएगा हाँ ये आपका डिफरेंशिएशन का सवाल है। हम एक एक कॉन्सेप्ट आपको बता दी है डिफरेंशिएशन का या इंटीग्रेशन का, कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव तरीके से कैसे बनाना है। जैसे इतना बड़ा ये सवाल आपको देखने में लग रहा है ना, इसका सॉल्यूशन आप आसानी से कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को बनाने का तरीका हमारा है, जितना फंक्शन होगा उतनी बार डिफरेंशिएशन करेंगे, सबको गुना में लिखेंगे। फिर से सुन लेंगे, जितना फंक्शन होगा उतनी बार डिफरेंशिएशन करेंगे, सबको गुना में लिखेंगे। अच्छा यहाँ आपको कितना फंक्शन दिख रहा है, तो आपको यहाँ पर 2 फंक्शन दिख रहा है। एक है रूट वाला फंक्शन
और एक है आपका ये बहुपदीय फलक। दो फंक्शन है। चलिए हम बारी बारी से डिफरेंशिएशन करते हैं। सबसे पहले रूट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे और आपको बता दें कि रूट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट अंडर ज्यों का त्यों। हम जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे आपको केवल सुनना है, ठीक है ना। हाँ, रूट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट अंडर ज्यों का त्यों, जैसा कि आपको दिख रहा है 1/2 रूट अंडर ज्यों का त्यों लिख दिए। अच्छा, ये हो गया रूट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। रूट का डिफरेंशिएशन हो गया। अब रूट के अंदर में जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन देखिए, x² का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x होल पावर वाला है। यहाँ देखिए ax का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो एक कांस्टेंट है बाहर रखेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और इसका 0 हो जाता है। आपका डिफरेंशिएशन बनकर तैयार है। देखिए तो सवाल देखने में कितना बड़ा लग रहा था, लेकिन सेकंड में आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है ना। बस ये आपका आंसर बन गया ax + 1। देखिएगा 2x + a/2 इंटू रूट अंडर x² + ax + 1। अब आप इसका आंसर देख लीजिए, आपके सामने आंसर बनकर तैयार है, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के बराबर, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। यहां देखिएगा, यहां भी आपके पास डिफरेंशिएशन है। अच्छा, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा गुरुजी का कॉन्सेप्ट आपको है, जिस तरीके से हमने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है, बस केवल आपको ये छोटे से गुरुजी का कॉन्सेप्ट का प्रयोग करना है। सवाल तो भागेगा आपसे, छटपटा के भागेगा सवाल आपसे। आपके सामने टिकने का औकात है सवाल के, नहीं औकात है सवाल का, ठीक ना। एकदम ध्यान से देखते रहिए आप। देखिए डी 1/x क्या हो जाता है आपका कॉसेक, तो लिखेंगे यहाँ पर कॉसेक x और e के पावर x को e के पावर x लिखेंगे और बटा में क्या हो जाएगा dx। अब हम आपसे यदि ये पूछ दे कि कॉसेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x। आपको फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x, ये किसका हो गया, तो कॉसेक x का। e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ज्यों का त्यों। e के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है ज्यों का त्यों, यानी इसका हो जाएगा माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x प्लस e के पावर x, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। देखिए तो कितना सिंपल है, कितना आसान है। आपको बता दें कि यदि आप शुरू से जुड़े हैं हमारे साथ, ठीक ना, तो ये वादा करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे एक भी नहीं छूटेगा। और 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनाना है ना, उस 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने में आप 20 मिनट से ज्यादा वक्त भी नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। उससे ज्यादा टाइम आप ले भी नहीं सकते हैं, इसकी भी गारंटी है। समझ रहे कि नहीं, हाँ ध्यान रखिएगा। अगला सवाल लीजिए, 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 2 कांस्टेंट है बाहर करना पड़ेगा। और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन सब जानता है 1/1 + x² होता है, यानी इसका हो जाएगा 2/1 + x²। देखिए एकदम देखते देखते क्वेश्चन बनेगा आपका ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के बराबर, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। सवाल आपका है कि साइन रूट x का डिफरेंशिएशन। फिर देखिए डिफरेंशिएशन का सवाल है, आपको जो बोले हैं वो याद रखना है। क्या बोले हैं कि जितना फंक्शन होगा उतना बार डिफरेंशिएशन करेंगे, सबको गुना में लिखेंगे। चलिए देखिए कौन कौन सा फंक्शन है। एगो फंक्शन आपका साइन है, एगो रूट वाला है ना, दूगो फंक्शन है ना। ऐसे देखेंगे तो x भी आपका एक फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, इसलिए ज्यादा इसका वैल्यू देने की जरूरत है नहीं। तो आपके पास कुल मिलाकर दो फंक्शन है, तो 2 फंक्शन है, 2 बार डिफरेंशिएशन। पहले साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे कॉस, कोणांक वाला को ज्यों का त्यों लिखना होता है, कोई परिवर्तन नहीं। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कोणांक वाला को ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब आ जाइए, अब रूट वाला का डिफरेंशिएशन, तो रूट वाला का होता है 1/2 रूट अंडर ज्यों का त्यों। एक्स का डिफरेंशिएशन यदि करेंगे तो 1 के बराबर हो जाएगा, तो लिख दीजिए। कोई फर्क मतलब 1 से गुना करने से कोई बदलाव नहीं होगा, इसलिए हम उसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि 1 गुना में आने से क्या फायदा होने वाला है। इसलिए अब कितना हो जाएगा, देखिए कॉस रूट एक्स बटा में कितना हो जाएगा 2 रूट एक्स। अब सोच कर बताइए आप कि देखिए कितना आसानी से आपका सवाल बन गया ना, देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है 1/2 रूट एक्स कॉस रूट एक्स, ऐसे ही छोड़ दिया था, ठीक है ना। हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लीजिए अब बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। आपको ये छोटा सा फॉर्मूला दिख रहा होगा, ये फॉर्मूला है, और यदि आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से इसका जो है डिफरेंशिएशन बना सकते हैं। फॉर्मूला आपको दिख रहा है कि साइन इनवर्स 3x - 4x³ ना, साइन इनवर्स 3x - 4x³, और आपको बता दें कि साइन इनवर्स 3x - 4x³ बराबर होता है आपका 3 साइन इनवर्स x, ठीक है ना। ये होता है 3 साइन इनवर्स x के बराबर। अच्छा, यदि इसमें से 3 को बाहर करेंगे तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 को बाहर कर दीजिए। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 -
एक्स स्क्वायर, यानी हो जाएगा आपका 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। राइट। अगला सवाल देखेंगे क्या है, लीजिए। रूट अंडर कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन आपसे पूछ रहा है। तो यहां भी कितने फंक्शन आपको दिख रहा है, 2 फंक्शन है। कौन कौन है भाई, तो एगो रूट है और एगो कॉट है, एगो रूट है एगो कॉट है। तो पहले रूट वाला का डिफरेंशिएशन 1 बटा में 2 और रूट अंडर ज्यों का त्यों। देखिए तो कितना आसान है, 1 बटा में 2 रूट अंडर ज्यों का त्यों। और कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। हो गया डिफरेंशिएशन। देखिए ना, 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, अब बटा में हो जाएगा आपका 2 रूट अंडर कॉट एक्स। चेक करो, चेक करो, ऑप्शन नंबर सी को चेक करो। बस क्वेश्चन देखेंगे, आंसर लिखेंगे, यही आपके लिए जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप इस तरीके से मतलब तैयार कर लीजिएगा कि क्वेश्चन देखते ही आप उसका आंसर लिख दीजिएगा। समझ में आ रहा है बात। आइए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। सवाल आपके सामने दिख रहा है, देखिएगा, tan एक्स स्क्वायर। अच्छा बताइए यहां पर आपको कितना फंक्शन दिख रहा है, तो फिर से आप कहेंगे गुरुजी 2 फंक्शन दिख रहा है। बिल्कुल दिख रहा है, एक तो tan दिख रहा है और एक तो एक्स स्क्वायर दिख रहा है। 2 फंक्शन है ना, 2 फंक्शन दिख रहा है, 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, काम खल्लास, बात खत्म। tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर। राइट। कोणांक वाला को नहीं बदलना है, ज्यों का त्यों। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, होल पावर वाला है, पावर को आगू में लिखेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे, पावर में से कम कर लेंगे, यानी 2x के बराबर। इसका हो जाएगा आपका 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखिए 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। क्लियर हो गया। अगला सवाल क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन यहां पर। हाँ अभी देखिए यहां पर आपका जो है ना, जब लिमिट वाला सवाल आए ना तो आपको केवल इसके लिए सोचना है पहले, लिमिट के लिए। देखिए लिमिट किसमें किसमें लगता है, लिमिट पर हम लोग किस किस का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लिमिट पर टेंड करते हैं तो साइन को और टैन को। ये कॉस है, इसमें डायरेक्ट मान रखना है। तो जैसे ही आप यहाँ x के जगह पर 0 रखिएगा, ठीक ना, तो cos 0 का मान 1 के बराबर होता है। 1 का डिफरेंशिएशन यदि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। लीजिए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सॉरी लीजिए। अब यहां पर पूछ रहा है कि साइन 2x का 2 बार डिफरेंशिएशन। यहां देखिए साइन 2x का 2 बार डिफरेंशिएशन, 2 बार कहे 3 बार कहे फर्क क्या पड़ता है। डिफरेंशिएशन यदि करने आता है तो तीनों बार डिफरेंशिएशन कहेगा तो आसानी से कर देंगे हम ना। आइए ना, क्या दिक्कत है, 2 बार डिफरेंशिएशन करना है ना। चलिए पहली बार डिफरेंशिएशन करते हैं। देखिए इसमें भी 2 फंक्शन दिख रहा है, एगो साइन दिख रहा है, एगो 2x दिख रहा है। अन्यथा आप यदि हमारा ये कॉन्सेप्ट देखे होंगे तो आसानी से समझ गए होंगे कि यदि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो और उसके कोणांक में x के साथ कांस्टेंट आ जाए तो पहले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन ज्यों का त्यों लिखेंगे, कोणांक वाला को ज्यों का त्यों लिखेंगे, x के साथ जो कांस्टेंट दिख रहा है उसको आगू में लिख देंगे। एक बार डिफरेंशिएशन हो गया, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन, 2 कांस्टेंट है बाहर रहने दीजिए। cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन, कोणांक में जो है उसको ज्यों का त्यों रहने देंगे, x के साथ जो कांस्टेंट दिख रहा है उसको आगे में लिख देंगे। तो हो जाएगा -4 sin 2x। देख लीजिएगा तो -4 sin 2x, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। कोई भी सवाल, कैसा भी क्वेश्चन, किसी टाइप का, किसी पैटर्न का क्वेश्चन हो, आपके लिए कॉन्सेप्ट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो दिया गया है, एकदम आसानी से सवाल सॉल्व होगा। ठीक है ना भाई। अगला सवाल लीजिए, e के पावर x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन कह रहा है। इसमें भी 2 फंक्शन है, एगो e है एगो x माइनस a है। कोई बात नहीं है, e के पावर वाला का डिफरेंशिएशन ज्यों का त्यों होता है, ये सब जानता है। अब यदि हम x माइनस a का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और a का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो 1 में से 0 घटेगा, 1 को गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए e के पावर में x माइनस a, ऑप्शन नंबर ए। देखिए कितना सिंपल है, कितना साधारण है। नहीं, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लीजिए 2 इंटू ई के पावर 2x। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है ना। चलिए पहले कांस्टेंट को बाहर रखिए, ठीक है ना। अब e के पावर वाला का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ज्यों का त्यों ना, लेकिन x के साथ में जो कांस्टेंट होता है उसको आगे रख देना होता है। बात खत्म, वेरी सिंपल। आप लोग लग रहा है क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है रे, फॉग चल रहा है। हाँ ले, 2 दूनी 4, e के पावर 2x, यानी 4 इंटू ई के पावर 2x, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, log x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या है। log x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा। इसके लिए कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है, ध्यान से सुनिएगा।
कि यदि आपका फंक्शन लॉग वाला हो, उसके गुणांक में x हो और पावर में कोई भी कांस्टेंट आ जाए, पावर में कोई भी कांस्टेंट आ जाए, और यदि आप इसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो आपको पावर वाले कांस्टेंट को ऊपर रखना है, बटा में x लिख देना है, आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि log x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन करना है, तब 5 को ऊपर रखेंगे, x को नीचे रखेंगे, डिफरेंशिएशन हो गया। मान लीजिए कि log x के पावर 3 का डिफरेंशिएशन करना है, तो 3 को ऊपर रखेंगे, x को नीचे रखेंगे, डिफरेंशिएशन हो गया। आशा करते हैं कि कॉन्सेप्ट आपको तुरंत समझ में आ गया होगा, और उसी के अनुसार आप देखते हैं कि यहाँ x के पावर में n है, तो n को ऊपर रखेंगे, x को नीचे रखेंगे, डिफरेंशिएशन हो गया। यानी इसका हो जाएगा n बटा में x, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। टेक्निक पर टेक्निक लगेगा, कॉन्सेप्ट पर कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, और वो सिर्फ यहीं देखने को मिलेगा। ठीक है ना? हाँ, मतलब एक अलग लेवल का कॉन्सेप्ट आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने के लिए दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा माइंड लगाना नहीं है। क्वेश्चन देखते ही आपको पता चलेगा कि अरे इसमें तो ये कॉन्सेप्ट है, इसका तो ये कॉन्सेप्ट है, तुरंत आंसर। अगला सवाल लीजिएगा, यहां पर देखिए x के पावर 4 का ना 3 बार डिफरेंशिएशन करने के लिए कह रहा है। कितना बार डिफरेंशिएशन करना है? 3 बार। अच्छा, जब आपको एक बार डिफरेंशिएशन करने आता है तो 3 बार कहे या 4 बार कहे, फर्क नहीं पड़ता है, डिफरेंशिएशन तो कर ही दीजिएगा। x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन यदि हम पहली बार करेंगे तो होल पावर वाला है ना, पावर को आगू लिखेंगे, फंक्शन को ज्यों कहते हैं लिखेंगे, पावर में से कम कर लेंगे, एक बार डिफरेंशिएशन हो गया। यदि इसका एक बार और डिफरेंशिएशन किया जाए ना, यदि इसका एक बार और डिफरेंशिएशन किया जाए, ये पहली बार डिफरेंशिएशन हुआ है, यदि इसका दूसरी बार डिफरेंशिएशन किया जाए तो 4 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, जितना पावर में दिख रहा है उसको आगू में लिखेंगे, फंक्शन को ज्यों कहते हैं लिखेंगे, पावर में से कम कर लेंगे, दूसरी बार डिफरेंशिएशन हो गया। यदि आप इसको तीसरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे तब देखिए 4 × 12 बाहर में रहेगा, जितना पावर में दिख रहा है उसको आगू में लिखेंगे, फंक्शन को ज्यों कहते हैं लिखेंगे, पावर में से कम कर लेंगे, तो हो जाएगा 12 दूनी 24x। ठीक है ना? कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24x। क्लियर है? अगला सवाल, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के बराबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लीजिए, रूट अंडर x का डिफरेंशिएशन आपसे पूछ रहा है, और रूट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन के लिए आपको तरीका ही बता दिए हैं कि जब भी फंक्शन रूट वाला होगा तो उसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट अंडर ज्यों का त्यों, 1/2 रूट अंडर ज्यों का त्यों, ऑप्शन नंबर बी, 1/2 रूट अंडर ज्यों का त्यों। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, यहां पर है tan kx का डिफरेंशिएशन। देखिए कैगो फंक्शन है, 2 गो, एगो tan है, एगो kx है, या फिर आप नॉर्मल ये समझिए कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के कोणांक में x के साथ कांस्टेंट लगा हुआ है ना, तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर, जो कोणांक में है उसको ज्यों कहते हो, x के साथ जो कांस्टेंट है उसको आगू में लिखेंगे, आपका डिफरेंशिएशन बन गया k × sec स्क्वायर kx, k × sec स्क्वायर kx, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है, नहीं ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लीजिए, log रूट x का डिफरेंशिएशन। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं, log x के पावर में 1/2। अभी आप जस्ट देखें, रूट को क्या लिख सकते हैं? पावर में 1/2 ना, तो अभी आप तुरंत देखें क्या कि जब x के log वाला फंक्शन हो, x के पावर में कांस्टेंट आ जाए, तो वैसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो 1/2, और जो बटा में है उसको ज्यों कहते हो, ये ना, जो कोणांक में x उसको ज्यों कहते हैं, इसका हो जाएगा 1/2x, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिएगा, क्या है? sin 2x का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है। वेरी सिंपल, sin का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos, कोणांक वाला ज्यों कहते हो, x के साथ जो कांस्टेंट है उसको आगे में रखेंगे, 2 cos 2x, 2 cos 2x, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि log 3 के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सिंपल है, log का डिफरेंशिएशन, देखिए इसमें 2 गो फंक्शन हो गया, एगो log और एगो 3 के पावर x। तो सबसे पहले log वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो log वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है 1 में जो कोणांक है उसको ज्यों कहते हैं, तो 3 के पावर x। इसके बाद अब 3 के पावर x का डिफरेंशिएशन, तो 3 के पावर x बोले तो क्या? a के पावर x ना, a के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है आपका a के पावर x इंटू log e के पावर x, यानी log 3 लिखो। 3 के पावर x से 3 के पावर x कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? log 3 के बराबर, यानी इसका डिफरेंशिएशन log 3 के बराबर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। राइट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लीजिए, e के पावर x के पावर 3, e के पावर x के पावर 3 और इसका डिफरेंशिएशन। यहां भी आपके पास 2 फंक्शन दिख रहा है, कौन कौन है भाई?
तो एगो ई है और एगो एक्स के पावर 3 है ना। तो आपको मालूम है कि ई के पावर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ज्यों का त्यों होता है, पहले ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब एक्स के पावर 3 का डिफरेंशिएशन, तो एक्स के पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3x², क्योंकि होल पावर वाला है, पावर को आगे में लिखेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे, पावर में से कम कर लेंगे, तो हो जाएगा आपका 3x² इंटू ई एक्स के पावर 3, 3x² इंटू ई एक्स के पावर 3। ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लीजिए, सवाल है कि डी साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स बराबर क्या होगा। आपको बता देते हैं कि इसके लिए कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है कि यदि, ध्यान से सुनिएगा, यदि साइन इनवर्स के रूप में हो और कॉस भी इनवर्स के रूप में हो, ध्यान से देखेंगे इधर, यदि साइन इनवर्स के रूप में हो और कॉस भी इनवर्स के रूप में हो, ठीक है, और इसके बाद यदि दोनों का मान बराबर हो, यहां पर ये दोनों का मान क्या हो बराबर हो, सेम टू सेम, ये दोनों का मान जो है वो क्या हो बराबर हो, तो इसका योगफल जो है हमेशा π/2 के बराबर होता है। इसका योगफल हमेशा कितना होता है π/2 के बराबर होता है। ऐसा और होता है, एक tan इनवर्स के रूप में हो, ठीक है ना, इसके बाद cot इनवर्स के रूप में हो, ठीक है, और इसका योग यदि ये दोनों के दोनों बराबर है, सेम टू सेम है, ये दोनों के दोनों यदि सेम टू सेम है तो इसका योगफल भी π/2 के बराबर होता है। और एक और आता है इसमें कि यदि सेक इनवर्स के रूप में हो और इसके बाद कॉसेक इनवर्स के रूप में हो, ठीक है ना, और यदि दोनों का मान सेम टू सेम हो, ये दोनों का मान यदि सेम टू सेम हो तो इसका योगफल जो है कितना के बराबर होता है π/2 के बराबर होता है। कितना के बराबर होता है π/2 के बराबर होता है। अच्छा, एक बात ध्यान से देखिएगा, तो यहां भी देखिए कि साइन इनवर्स के रूप में है, कॉस इनवर्स के रूप में है, और ये दोनों के दोनों बराबर है, इसका योगफल कितना के बराबर होगा π/2 के बराबर होगा। π/2 क्या है तो कांस्टेंट है, π/2 क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा भाई 0 के बराबर, ठीक है ना। इसमें से कोई भी आ जाएगा उसका मान π/2 के बराबर और डिफरेंशिएशन 0 के बराबर, क्योंकि π/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लीजिए, हाँ ये ध्यान से देखिएगा, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, ये लिमिट वाला की बात कर लेते हैं। जैसे लिमिट x टेंस टू a x के पावर n माइनस a के पावर n बटा में x माइनस a। अब देखिए यदि सिर्फ इतना रहेगा तो इसका होता है n इंटू a के पावर n माइनस 1, ठीक है ना, इसका मान इतना के बराबर होता है, ठीक है ना, n इंटू a के पावर n माइनस 1। अच्छा, इसमें देखिए n क्या है कांस्टेंट है, a क्या है कांस्टेंट है, n माइनस 1 क्या है कांस्टेंट है, मतलब इसका जब मान निकाला जाएगा तो कांस्टेंट के बराबर होगा। और आपको मालूम है कि कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए कह रहा है नहीं, तो आप जब इसका मान निकालेंगे तो कांस्टेंट के बराबर आएगा, और जब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना के बराबर होगा 0 के बराबर। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा 0 के बराबर। क्लियर है। अगला सवाल देखिएगा, एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, आर के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करें। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, क्या कि यदि किसी वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन उसके त्रिज्या के सापेक्ष हो रहा है, फिर से एक बार, यदि किसी वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन उसके त्रिज्या के सापेक्ष हो रहा है। देखिए पूरे वीडियो में हर क्वेश्चन में कहां पर आपको कौन सा कॉन्सेप्ट बता दिया जाएगा, ठीक ना, यह हमको भी मालूम नहीं है, ठीक है ना। इसके लिए आप जब एक एक क्वेश्चन को देखेंगे तो हर क्वेश्चन में आपको कुछ नई चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आपको इसके लिए ना एक एक क्वेश्चन देखने की जरूरत है। ऐसे नहीं कि शुरू में 2 क्वेश्चन देखे, 4 क्वेश्चन देखे, अच्छा ठीक है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि यहां पर यदि 45 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन लिए हैं तो उसमें जो है 20-25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिस पर हम आपको कॉन्सेप्ट देंगे ही देंगे। जैसे अभी यहां पर देख लीजिए, बीच में है, बिल्कुल बीच में हम आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, आप शुरू में चल दिए या फिर स्किप करके ये हो गए तो पता चलेगा कि वो कॉन्सेप्ट बा छूट गया आपका। देखिए क्या रहा है, यदि आपको किसी वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालना है, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालना है त्रिज्या के सापेक्ष ना, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालना है त्रिज्या के सापेक्ष, तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, त्रिज्या का मान जो दिया हुआ रहेगा उसमें 2 से गुना कर देना है और साथ में पाई लगा देना है ना। त्रिज्या का मान जो दिया हुआ रहेगा उसमें 2 से गुना करके पाई लगा देंगे तो आपका निकल जाएगा वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, ये हो जाएगा आपका 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर, ठीक है ना। कब, जब वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा हो त्रिज्या के सापेक्ष, तब जितना त्रिज्या रहेगा उसमें 2 से गुना करके पाई लगा देना है। बड़ी सिंपल। आइए
सवाल, ये बहुत मस्त सवाल है और आप देखकर ही इसका आंसर बता देंगे। एकदम बहुत ही मस्त क्वेश्चन है और देखकर ही आप इसका आंसर बता देंगे। देखिए इस सवाल का टाइप ही आपको हम बता दिए हैं कि यहां पर कहेगा कि यदि ABC समांतर श्रेणी में हो तो सारणिक का मान ज्ञात करें। अच्छा, यदि ई बात नहीं लिखेगा तो एक चीज लिखेगा, मतलब उसमें दिखेगा आपको, वो क्या दिखेगा समझिए। जब ABC समांतर श्रेणी में तो देखिए ये सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा और इसके बीच का अंतर बराबर होगा। देखिएगा, चेक करके देखिए, बीच का अंतर बराबर है ना। और यहां पर आपको दिख रहा है ABC, तो ABC, अब ABC के बीच का अंतर बराबर है। कैसे बराबर है? तो कह रहा है कि ABC समांतर श्रेणी में है, तो ABC समांतर श्रेणी में है तभी तो उसके बीच का अंतर बराबर है ना। यदि समांतर श्रेणी में नहीं लिखेगा तो यहां पर संख्या लिखेगा जिसके बीच का अंतर क्या होगा? बराबर होगा। तो ऐसे फंक्शन का जो मान होता है, ऐसे डिटर्मिनेंट का मान हमेशा 0 के बराबर होता है। कितना के बराबर होता है? 0 के बराबर। क्लियर हो गया? चलिए अगला सवाल, कॉट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो tan वाला में माइनस लगा देना है, -1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे, नहीं ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहां पर log cos e के पावर x कै गो फंक्शन है? एगो, दूगो, तीन गो फंक्शन है, 3 बार डिफरेंशिएशन। log का डिफरेंशिएशन 1 बटा में जो कोणांक में है सब लिखेंगे, cos e के पावर x, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन जो कोणांक में है उसको लिखेंगे e के पावर x, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x साइन बटे cos tan, यानी हो जाएगा माइनस tan e के पावर x इंटू में e के पावर x, राइट, माइनस tan e के पावर x इंटू में e के पावर x। ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे। नहीं देखिए तो कितना मजेदार क्वेश्चन है, कितना आसानी से बन गया। अगला सवाल देखेंगे, लीजिए क्वेश्चन, रूट अंडर tan, अच्छा रूट वाला का बता दिए हैं, देखिए ना रूट है और एगो tan है, दूगो फंक्शन है तो पहले रूट वाला का 1 बटा 2 रूट अंडर ज्यों का त्यों। अब tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x, नहीं तो हो जाएगा सेक स्क्वायर x बटे 2 रूट अंडर tan x। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया? आइए अगले सवाल को देखेंगे, साइन 4x का डिफरेंशिएशन। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos, कोणांक वाला ज्यों का त्यों, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट है उसको आगे लिखना है, तो हो जाएगा आपका 4 cos 4x, 4 cos 4x। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, यहां है e के पावर में cos x। देखिए दूगो फंक्शन हो गया, एगो e और एगो इसके पावर वाला cos x। आपको मालूम है कि e के पावर वाले फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो ज्यों का त्यों होता है। इसका डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा ज्यों का त्यों। किसका? e का, इसका एक्सपोनेंशियल वाला का। लेकिन पावर में जो cos x है, cos x का डिफरेंशिएशन करना बाकी है ना, उसका हो जाता है माइनस साइन x, यानी माइनस साइन एक्स इंटू ई के पावर में cos x। देख लेंगे, माइनस साइन एक्स इंटू ई के पावर में cos x। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, लीजिए अगला सवाल, सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ये तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, सब जानता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाँ अब बताना है इसका मान कितना के बराबर होगा। वेरी सिंपल, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना ना, कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर तो एक ही होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आपका कट गया, 1 के बराबर इसका आंसर हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? 1 के बराबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आप बताइए इसका मान कितना के बराबर होगा? ठीक है ना, देखिए इसका मान कितना के बराबर होगा। आपको बता दें एक बात, यदि सारणी के गुणधर्म के बारे में आप देखेंगे, ठीक ना, तो उसमें यह बताया गया है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ के सभी अवयव 0 के बराबर हो जाए तो डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर हो जाएगा। दूसरी बात बताया गया है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ के संगत अवयव बराबर हो जाए तो भी डिटर्मिनेंट का मान बराबर हो जाएगा। तीसरी बात यह बताया गया है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ के संगत अवयव समानुपाती हो जाए तो भी डिटर्मिनेंट का मान बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। चौथी बात यह बताया गया है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के जो आपका अवयव है वो समांतर श्रेणी में हो तो भी डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर हो जाएगा। तो आप यदि गौर से देखेंगे तो यहां दिख रहा है a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए। यदि हम इसको और इसको जोड़ दे, माने मान लीजिए ना कि C1 में क्रिया करे, आई तीनों को जोड़ दे ना, फिर ई तीनों को जोड़ दे, आई तीनों को जोड़ दे। देखिए a यहां पर है तो a यहां पर आपका प्लस में है, a माइनस में है तो कट जाएगा, b प्लस में है, b माइनस में है कट जाएगा, c प्लस में है, c माइनस में है कट जाएगा।
तो कट जाएगा तो 0 बचेगा। फिर वही बात देखिए, बी प्लस में है, बी माइनस में है, सी प्लस में है, सी माइनस में, कट जाएगा 0 हो जाएगा। ये कटेगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जब 0 हो गया इसका आंसर 0 के बराबर। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लीजिए, हाँ इसमें आपको x का मान बताना है और ये डिटर्मिनेंट है। आप भूलकर भी इसमें मैट्रिक्स वाला क्रिया नहीं कर दीजिएगा। मैट्रिक्स वाला में होता है ना कि इसको इससे तुलना कर दिए, इसको इससे तुलना कर दिए, आंसर बना दिए। नहीं, जब आप डिटर्मिनेंट का, जैसे ही डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन आ गया उसका मतलब है कि पहले उसका मान निकालिए डिटर्मिनेंट का, उसके बाद आप बराबर वाला से तुलना कीजिए, तब उसका आंसर बनाइए। ठीक है, चलिए देखिए कितना हो जाएगा। x को x से गुना करेंगे, x स्क्वायर माइनस 18 दूनी 36, अब बराबर इधर कितना हो जाएगा 36 माइनस 36, वही तो 0 हो जाएगा। ये माइनस वाला इधर प्लस में आ जाएगा। x स्क्वायर बराबर 36, तो x बराबर हो जाएगा आपका प्लस माइनस 6 ना, ऑप्शन नंबर बी। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के बराबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कह रहा है कि यदि a तथा b समान कोटि के सममित अवयव है तो ab माइनस ba एक क्या होगा? विषम सममित अवयव। कई बार ये क्वेश्चन चल चुका है। अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है कि यदि a कोटि 2 का व्युत्क्रमीय अवयव है तो डिटर्मिनेंट a का इन्वर्स, डिटर्मिनेंट a का इन्वर्स, डिटर्मिनेंट का मतलब होता है कोई संख्या, और किसी संख्या के पावर में -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 बटा संख्या। इस संख्या को डिटर्मिनेंट कहेंगे ना, तो 1 बटा क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट, यानी 1 बाई डिटर्मिनेंट। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आपका है, देखिए a बराबर aij m गुने n कोटि का एक वर्ग अवयव है, तो वर्ग अवयव होने के लिए आपको बता दें कि उसके पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर होना चाहिए। पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होना चाहिए। पंक्ति और स्तंभ को m कहते हैं ना, पंक्ति को m कहते हैं, स्तंभ को n कहते हैं, तो m बराबर n होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, तब जाकर वर्ग अवयव कहलाएगा। अगला सवाल, 3 गुने 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिसकी प्रत्येक प्रविष्टियां 0 या 1 है? सुनिए, आपको कोटि कितना भी दे देगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि उसमें कह दे कि प्रत्येक प्रविष्टियां 0 या 1 है, ये कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिएगा। यदि ये कह दे कि उसकी प्रत्येक प्रविष्टियां 0 या 1 है, तो आपको करना है 2 के पावर में कोटि को गुना करके लिख देना है। जैसे 3 गुने 3 कोटि का है तो 3 तिहाई 9, 2 के पावर 9 यानी हो जाता है 512। ऑप्शन नंबर ए। जितना रहेगा 2 गुने 3 रहेगा तो 2 के पावर 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 गुने 4 रहेगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। मैंने 2 के पावर में गुना करके लिख देना है, आंसर बन जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है कि एक मैट्रिक्स A बराबर aij n गुने n कोटि का विषम सममित अवयव, अच्छा विषम सॉरी सममित अवयव है, तो सममित अवयव होने के लिए कंडीशन क्या है? A बराबर A ट्रांसपोज, या यदि अवयव के रूप में देखेगा तो aij बराबर हो जाएगा आपका aj, ये सममित अवयव के लिए है। और यदि आप विषम सममित अवयव की बात करेंगे तो A बराबर माइनस A ट्रांसपोज, या सॉरी ट्रांसपोज होना चाहिए यहाँ पर, या aij बराबर माइनस aj, ये विषम सममित अवयव के लिए, ठीक है ना। देख लीजिएगा, तो पहला सवाल का आंसर आपको मिल गया, ऑप्शन नंबर बी में है। दूसरा, इसी में एक और सवाल है कि अवयव a तथा b एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। देखिए, यदि 2 अवयव एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे तो कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है। व्युत्क्रम तभी होगा जब दोनों का गुणनफल जो है 1 के बराबर होगा। 1 के बराबर मतलब मैट्रिक्स में i के बराबर होगा, तो ab का मान यदि i के बराबर होगा और ba का मान भी यदि i के बराबर होगा, तो हम लिख सकते हैं कि ab बराबर ba बराबर i, और यदि ऐसा है तो दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम कहलाएगा। ab बराबर ba बराबर i, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, अरे ये तो रेंज से बाहर है, पहले इसको रेंज में लाएंगे। कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस π/6, पहले चेक करेंगे, तृतीय चतुर्थांश में गया, माइनस में रहेगा ना, तो माइनस कॉस π/6, और आपको मालूम है कि यदि कॉस इनवर्स के रूप में हो अंदर में माइनस लगल है, तो माइनस को हटाना है, पाई में से घटाना है, ये हो जाएगा आपका 5π/6, राइट, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, tan इनवर्स 1, अच्छा इसका बटा में कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, tan इनवर्स 1/3, तो सिंपल है, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो 3 + 1, अब बट्टा में दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 1/3, नीचे वाला घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2 ना, ये हो जाएगा 4/2 यानी 2, tan इनवर्स 2, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सॉरी हाँ यहीं तक, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका ये कुल मिलाकर लगभग हमारे हिसाब से 40 क्वेश्चन का जो है एक सेट आप लोग का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है।
अब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये कॉन्सेप्ट और साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। हाँ, मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।